हेलो फ्रेंड, मैं बेटर दृष्टिकोण से जयदेव वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए छंद पे आधारित प्रैक्टिस सेट का पाठ तीसरा लेकर आया हूं। 2 पार्ट पहले हो चुके हैं। अगर आपके द्वारा नहीं देखे गए हैं तो आप उन्हें मेरे चैनल पर आकर देख सकते हो। इस पार्ट 3 में लगभग आपके लिए 20 से 25 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी एक शानदार तरीके से। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वर संध के कितने भेद हैं? तो स्वर संध के कितने भेद होते हैं? स्वर संध के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5। कौन से होते हैं देखते हैं। दीर्घ होता है, दीर्घ, गुण, यण, कौन सा यण, वृद्धि, और कौन सा होता है अयाधि। कौन सा होता है अयाधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। कितने होते हैं? 5। कौन से होते हैं? दीर्घ, गुण, यण, वृद्धि और अयाधि। ये 5 भेद स्वर संधि के। अगर क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिया कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं? 3। ये भी पूछ लिया जाता है संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3। कौन सी होती हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि ये 3 तरह की होती हैं। लेकिन स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। क्लियर है? आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। अगला क्वेश्चन, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि स्वर संधि का इनमें से कौन सा उदाहरण है। तो देखते हैं। बागीस ये दिया है, बड़ी की मात्रा है, लेकिन किस पे लगी है? गा पर। किस पे लगी है? गा पर। तो इसके लिए नियम लिखाया था मैंने कि अगर किसी भी शब्द में वर्ग का तीसरा वर्ण दिखता है, क्या वर्ग का तीसरा वर्ग दिखता है, तो संध विच्छेद करने पर वर्ग के तीसरे वर्ग के स्थान पर वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है? पहला। कौन सा हो जाता है? पहला। कैसे होगा? तो इसका संध विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? बाक प्लस ईस। बाक प्लस ईस। इसके नीचे हलंत लगाए तो संधि कौन सी हो गई? व्यंजन। कौन सी हो गई? व्यंजन। क्लियर है? अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? दिगंबर। दिगंबर भी उसी तरह से है। गा दिख रहा है, वर्ग का तीसरा वर्ग दिखता है, तो इसका संधि विच्छेद करने पर तीसरे का क्या हो जाएगा? पहला। तो क्या हो जाएगा? दिक प्लस अंबर। क्या होगा? दिक प्लस अंबर। ये हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला कौन सा है? रत्नाकर। तो रत्नाकर है, बड़ा आ दिख रहा है, तो इसके लिए भी नियम लिखाया था मैंने कि अगर किसी भी शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा उ दिखता है तो वो कौन सी संधि होती है? दीर्घ। कौन सी होती है? दीर्घ। दीर्घ किसका भेद होती है? स्वर संधि का। किसका होती है? स्वर संधि का अभी बताया था। तो इनका संधि विच्छेद कैसे करते हैं? आ को काय का में बात करते हैं? आ प्लस आ में, ई को ई प्लस ई में, और उ को उ प्लस उ में विभाजित किया जाता है। ये विभाजित के नियम में मैंने बता दिया था। तो किस तरह से करेंगे इसको विभाजित देखते हैं। किस तरह से विभाजित करेंगे। ये बचा रत्न, क्योंकि आ है, आ को काय में बात करते हैं? आ प्लस आ में। तो आप ही बताइए, आ को आ प्लस आ में करेंगे तो आ चला जाएगा, तो क्या बचेगा? रत्न। रत्ना करेंगे या रत्न करेंगे? रत्ना करेंगे तो बड़े आ की होती है, रत्न करेंगे तो छोटे आ की मात्रा लगेगी। तो बताइए रत्न होता है कि रत्ना होता है? रत्न होता है, ना कि रत्ना। प्लस अब इधर क्या बचा? कर। क्या बचा? कर। तो बताइए अकर होता है कि आकर होता है? तो आकर होता है, ना कि अकर। तो शुद्ध क्या होगा? ये। तो कौन सी संधि हो गई? स्वर संधि, दीर्घ, ये। तीसरा डी में क्या दिया है? दुष्कर्म। तो दुष्कर्म के लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। तो दुष्कर्म क्या है? इसके लिए भी लिखाया था कि वर्ग का पहला वर्ग में अगर षटकोण वाला सा लगाए तो उसका संधि विच्छेद करने पर षटकोण वाले सा का क्या हो जाता है? विसर्ग। तो क्या होगा? दुह प्लस कर्म। ये संधि कौन सी हो जाएगी? विसर्ग। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। लेकिन अपन से क्या पूछ रहा है? स्वसंधि कौन सी है? तो स्वसंधि कौन सी होगी? रत्नाकर, क्योंकि ये दीर्घ संधि है और दीर्घ किसका भेद होती है? स्वर का। तो संधि कौन सी हुई? स्वर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं।
व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है। तो व्यर्थ में किन वर्णों की संधि हुई ये बताना है। तो देखते हैं, मैंने नियम लिखाया था कि या, हुआ और रा, इन शब्दों में हमेशा आधा अक्षर लग के आता है। आधा अक्षर लग के आता है तो कौन सी संधि होती है, वो यण। कौन सी होती है, यण। जो आधा अक्षर लगा रहता है तब उसका संधि विच्छेद करने पर आधे अक्षर अपने मूल रूप में आ जाता है और या अपने विभाजित अनुसार बदलता है। तो या को काय में बात करते हैं, या को करते हैं ई प्लस आ में। किस में करते हैं, ई प्लस आ में, वो भी शुद्ध अशुद्ध के हिसाब से, शुद्ध अशुद्ध के हिसाब से। तो देखते हैं, करते हैं। तो क्या दिया है अपने, व्यर्थ। क्या दिया है, व्यर्थ। तो या चला जाएगा, या को काय में बात करेंगे, ई प्लस आ में करेंगे। तो या गया तो क्या बचेगा, वह अपने मूल रूप में आ गया। तो बताइए बड़ी छोटी की मात्रा लगेगी कि बड़ी की। तो वी होता है कि वी होता है, तो वी होता है ना कि वी। पीछे क्या हो जा, अर्थ होता है कि अर्थ होता है, अर्थ ना कि अर्थ। तो क्या होगा, वी प्लस अर्थ। ई प्लस आ लग रहा है तो ई प्लस आ कहाँ दिख रहा है, छोटी ई प्लस आ कहाँ दिख रहा है, यहाँ, ना कि बड़ी ई। तो कौन सा सही हुआ, पहला। कौन सा सही हुआ, पहला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। तो घुड़दौड़ का कौन सा संधि विच्छेद है ये बताना है। तो ये एक तो अपवादित प्रश्न रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन अपवादित रहते हैं, इनमें कोई नियम काम नहीं करता है, इसमें स्वयं का विवेक कार्य करता है। कैसे, जैसे अब घुड़दौड़ है तो घुड़दौड़ का क्या होगा, घड़दौड़ या घोड़दौड़ या घोड़ा दौड़, या इनमें से कोई नहीं। तो जो अपने पता है घुड़दौड़ का मतलब होता है घोड़ा दौड़, घोड़ाओं का दौड़ना, ये घोड़दौड़ कहलाती है। इसी तरह से एक और पूछ लिया अगर, इसी तरह को आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ अपवादित। इस तरह से देखो आ गया घुड़सवार, तो इसमें भी घुड़सवार है। अब बताइए इसमें घुड़सवार में क्या होगा, घोड़सवार या घड़सवार या घोड़ा सवार। तो इसमें भी घोड़ा प्लस सवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस सवार, क्योंकि घोड़े पर सवार। एक और बताऊँ आपको, इस तरह से अपवादित क्वेश्चन कई तरह के होते हैं। इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अपवादित वाला। एक और देखो बचपन, क्या है, बचपन। अब बताइए इसको क्या करेंगे, बचपन या बच आपन या बचा प प्लस अन, किस तरह से होगा, या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा। तो इसका क्या होगा, ये भी अपने स्वयं के विवेक से होता है। इसका होगा बचपन का क्या होता है, बच्चा प्लस पन, बच्चे का पन। जो अपना बच्चापन होता है तभी बचपन कहलाता है। तो बच्चा प्लस पन इस तरह से होता है। और भी देखिए एक और बताता हूँ अभी। आप बताइए इसका संधि विच्छेद क्या करोगे आप, बताइए क्या करोगे। तो अब प्लस ई या अभी प्लस ई, इनमें से कोई नहीं, क्या होगा बताइए। तो ये भी अपवादित क्वेश्चन है। तो इसमें किस तरह से होगा, देखिए इसका होगा अब प्लस ही, अब प्लस ही, इस तरह से होगा। तो इस तरह से अपवादित क्वेश्चन कई तरह के होते हैं, इनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो इसको देख लें पहले। ये क्या कह रहा है, घोड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो कौन सा होगा, सी वाला। कौन सा होगा, सी वाला। अगर आप चाहते हो तो कमेंट के माध्यम से बता देना, मैं इस तरह के संधियों के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा अपवाद वालों के लिए। आगे देखिए, महोदय का सही संधि विच्छेद है। तो महोदय का क्या संधि विच्छेद होगा ये बताना है। तो ओ आ रहा है, इसके लिए मैंने पहचान लिखाई थी, ओ ए और आर अगर ये दिखती हैं तो कौन सी संधि होती है, गुण। कौन सी संधि होती है, गुण। तो बताइए ओ दिख रहा है तो ओ, तो कौन सी संधि हो गई, गुण। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ओ को काय में बात करते हैं, आ
प्लस उ में किस में बात करते हैं? आ प्लस उ में। तो देख लिए महो के महा, तो महा होगा तो महा हो जाएगा, वो चला जाएगा तो इधर क्या बचेगा? दय। अब बताओ उदय होता है कि उदय होता है? तो उदय होता है। इस तरह से कहीं दिख रहा है महा प्लस उदय, कौन सा? डी वाला सही है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तन्मय का सही संधि विच्छेद है। तो तन्मय का कौन सा संधि विच्छेद है ये बताना है। तो देखें, इसके लिए मैंने लिखा था अगर वर्ग का पांचवा अक्षर, अगर वर्ग का पांचवा वर्ण आधा लगा हो तो उसका संधि विच्छेद करने पर पांचवें वर्ग का उसी वर्ग का क्या हो जाता है? पहला। संधि विच्छेद करने पर पांचवें वर्ग का उसी वर्ग का क्या होता है? पहला। तो बताइए पहला हो जाता है, तो संधि विच्छेद करते हैं तो उसका हो जाएगा तत् धनमय, तत् धनमय। और ये हलंत लगाना ना भूलें। जब इस तरह का ये नियम लिखाया है तो उसमें नीचे हलंत अवश्य लगता है, तो हलंत लगाना ना भूलें। तो देखते हैं कौन सा है? तत् धनमय, तत् धनमय, कौन सा? सी वाला सही है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उद्धरण का सही संधि विच्छेद है। तो उद्धरण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसके लिए भी नियम लिखाया था कि आधा धा दा में लगा हो तो उसका संधि विच्छेद करने पर आधे धा का हा हो जाता है और दा का ता, दा का क्या हो जाता है? ता, और धा का हा हो जाता है। तो देखते हैं कहाँ दिख रहा है? तो उसका हो जाएगा उत धन हरण, उत धन हरण। तो कहीं दिख रहा है उत धन हरण, कौन सा है? सी वाला, कौन सा है? सी वाला। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तेजो में का सही संधि विच्छेद है। तो तेजो में का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो क्या दिख रहा है? ओ, क्या दिख रहा है? ओ किस पर दिख रहा है? किसके बाद दिख रहा है? वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण ओ के बाद आता है। तो उसका संधि विच्छेद करने पर ओ का क्या हो जाता है? विसर्ग। तो कौन सा? माँ आ रहा है या यार अलावा ये आता है, तो माँ कौन सा है? पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आता है। तो ओ के बाद तो क्या दिख रहा है? ओ के बाद माँ, क्या दिख रहा है? माँ। तो इसका संधि विच्छेद करने पर ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग। ओ का क्या हो जाएगा? विसर्ग। तो क्या हो जाएगा? तेज प्लस में, तेज प्लस मय। तो तेज प्लस मय, कौन सा सही है? सी वाला। कौन सा सही है? सी वाला। अगला देख लिए, अगला क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? राकेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपको अभी बताया था ए, ओ और अर, ये आता है। कौन सी संधि हो जाती है? गुण। कौन सी संधि हो जाती है? गुण। कौन सी हो जाती है? गुण। तो देखते हैं इसका संधि विच्छेद करते हैं। ये दिख रहा है तो ए को काय बात करते हैं? आ प्लस ई में, किस में बात करते हैं? आ प्लस ई में। लेकिन शुद्ध वाक्य के हिसाब से अर्थ दोनों का सही निकलना चाहिए। तो देखिए इसमें करते हैं रा के, तो ये तो लगेगा ही नहीं क्योंकि एक आध विभाजित ही करें, तो ये गलत। इसमें देखें राख, तो राख होता है, ईस होता है, राख तो कोई शब्द ही नहीं बनता है, तो ये भी गलत। राका बनता है लेकिन इस नहीं बनता है, ईस बनता है। तो राका प्लस ईस, कौन सा सही हुआ? डी वाला। कौन सा सही हुआ? डी वाला। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निरोग में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निरोग में कौन सी संधि है? तो इसके लिए भी मैंने नियम लिखाया था कि किसी शब्द में अगर आ को छोड़कर कोई अलग स्वर दिखता है, किसके बाद? रा से पहले, रा या अलावा ये पांचवें अक्षर इनसे पहले के, तो उसका संधि विच्छेद करने पर क्या हो जाता है? विसर्ग। तो क्या होगा? नि प्लस रोग। क्या होगा? नि प्लस रोग, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग। आगे देखिए
11वां क्वेश्चन क्या कहता है, निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम। तो निर्जन में कौन सी संधि ये बताना है। तो देखते हैं, इसके लिए भी नियम लिखाया था कि रा अगर किसी विभिन्न रूपों में चढ़ा रहता है, किस पे, वर्ग के तीसरे, पहले, तीसरे, इन पर। तो देखते हैं, जहाँ पर चढ़ा है चा जा तीसरे वर्ण पर चढ़ा है, तो उसका संधि विच्छेद करने पर जो रा का क्या हो जाता है, विसर्ग। रा का क्या हो जाता है, विसर्ग। तो इसका क्या होगा, निह प्लस जन। क्या होगा, निह प्लस जन। तो कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग। ये क्या पूछ रहा है, कौन सी संधि है, विसर्ग। आगे देखिए, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद है। तो वातानुकूल का कौन सा संधि विच्छेद सही है, ये बताना है। तो देखते हैं, आ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आ संधि कौन सी होगी, दीर्घ कौन सी है, स्वर संधि। कौन सी है, स्वर संधि। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आ को आ प्लस आ में बात करेंगे तो बात क्या होगा, बात माने होती है हवा। बात माने क्या होती है, हवा। बात प्लस अनुकूल। तो अनुकूल देखना है, अनुकूल होता है कि अनुकूल होता है। अब इसमें शुद्ध देखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अनुकूल यही सही है, ना कि अनुकूल होता है। बाता तो होता ही नहीं है। तो कौन सा सही है, पहला वाला। कौन सा सही है, पहला वाला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद है। तो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, आ मतलब दीर्घ। तो दीर्घ को काय में, आ को काय में करते हैं, आ प्लस आ में करते हैं। किस में करते हैं, आ प्लस आ में। तो देखते हैं, ब्रह्मा सही कहाँ पे लिखा है, ब्रह्मा ये विसर्ग लगा है। तो ब्रह्मा ये नहीं, सही नहीं है। वहाँ लिखा है, ये भी नहीं है। नीचे हलन लगा, ये भी नहीं है। तो कौन सा सही है, ब्रह्मा प्लस अस्त्र। आ को काय मत करते हैं, आ प्लस आ में। तो आप ब्रह्मा देख लीजिए, अगर शुद्ध आप पे आता है ब्रह्मा सही कौन सा है ये, तो कौन सा होगा, ब्रह्मा प्लस अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद है। तो इसके लिए मैं नियम लिखाया था कि आधा चा छा में लगा रहता है, तो उसका संधि विच्छेद करने पर आधे चा का ता हो जाता है। क्या हो जाता है, आधे चा का चा। तो देखिए कहाँ है, आधे चा का ता हो गया, उत् धन श्वास, उच्छ्वास। आधे चा का क्या हो जाएगा, ता। और छा का क्या होता है, स। तो छा का क्या हो जाएगा, स। तो क्या हो जाएगा, उत् धन श्वास। क्या हो जाएगा, उत् धन श्वास। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, अगला 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रत्युत्तर। तो इसमें मिस्टेक हो गया है, ये होना चाहिए प्रत्युत्तर, क्योंकि आधा ता या में लगा है, इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि इसमें ता लगाना भूल गया टाइपिंग में। तो इसे देख लेना। तो इसका संधि विच्छेद करने पर क्या होगा, संधि विच्छेद ये पूछ रहा है। तो देखिए क्या होगा, इसके लिए नियम लिखाया था, या वा रा, इनमें हमेशा आधा अक्षर लगा रहता है। तो संधि कौन सी होती है, यण। कौन सी संधि होती है, यण। तो या दिख रहा है, या को काय में बात करते हैं, ई प्लस आ में करते हैं। किस में करते हैं, ई प्लस आ में। किस में करते हैं, ई प्लस, किस में बात करते हैं, ई प्लस आ में। तो देखिए ई प्लस आ में करेंगे, और जब विभाजित किया जाता है तो जो आधा अक्षर लगा रहता है वो अपने मूल रूप में पहुंच जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्रत, और या चला जाएगा तो उत्तर बचेगा, क्योंकि यू की मात्रा लगी है इसलिए आएगा नहीं, क्योंकि दोनों स्वर एक साथ में, दोनों मात्राएं स्वरों की एक साथ में नहीं चढ़ती हैं। तो ऊ है तो ऊ आ गया, तो उत्तर हो गया। अब बताइए, प्रति होता है कि प्रत होता है, तो क्या होता है, प्रति धन उत्तर। इस तरह से कहीं दिख रहा है, प्रति धन उत्तर। कौन सा सही है, बी वाला। कौन सा सही है, बी वाला। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नमस्ते का सही संधि विच्छेद है। तो नमस्ते का कौन सा संधि विच्छेद होगा, ये बताना है। तो इसके लिए भी नियम लिखाया था कि आधा सा षटकोण का सा ता में लगा रहता है, इसका संधि विच्छेद करने पर आधे सा का क्या हो जाता है, विसर्ग। तो देखिए विसर्ग हो जाएगा, तो नमः विसर्ग हो गया, प्लस ते बचेगा। तो ये कहीं दिख रहा है, नमः प्लस ते, ये डी वाला। कौन सा सही है, डी। संधि कौन सी हो जाएगी, ये विसर्ग। कौन सी संधि होगी, विसर्ग।
आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संतोष का सही संधि विच्छेद है। तो संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, इसके लिए भी लिखा था मैंने कि अनुस्वर चढ़ा रहता है किसी शब्द पे तो उसका संधि विच्छेद करने पर अनुस्वर का क्या हो जाता है म, और नीचे लग जाता है हलन। तो दिख रहा है सम धन तोष, क्या दिख रहा है, सम धन तोष। कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन। कौन सी संधि हो जाएगी, ये व्यंजन। अगला देखिए अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखना है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद है। तो उज्ज्वल का कौन सा संधि विच्छेद है, ये भी इसके लिए भी नियम लिखाया था कि आधा जा में लगा रहता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर आधे जा का क्या होता है, ता। आधे जा का क्या हो जाता है, ता। हलंत मत भूलना, हलन लग ही जाता है। और पीछे क्या हो जाएगा, ज्वल। तो उत धन ज्वल, ये कहीं दिख रहा है उत धन ज्वल, हलंत लगा, ये हलंत लगा दिख रहा है। देखो इसमें हलंत लगा है तो ये गलत है। इसी तरह से गलत हो जाता है और गलत करे जाते हैं। तो हलंत जरूर देखना। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन, क्योंकि व्यंजन संधि में हमेशा हलंत लगा रहता है, ये जरूर देखना आप। अगला क्वेश्चन है 19 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विश्वामित्र का सही संधि विच्छेद है। तो विश्वामित्र का कौन सा सही संधि विच्छेद है, ये बताना है। तो विश्वामित्र आ रहा है तो विश्व धन मित्र, विश्व धन मित्र, ये सही संधि विच्छेद होगा। कई जगह पर आपको अमित्र भी मिलेगा, लेकिन मैंने कई जगह पर देखने के बाद बता रहा हूँ कि सही होगा विश्व प्लस मित्र। विश्व प्लस मित्र, ये इसका सही संधि विच्छेद है विश्वामित्र का। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है विश्वामित्र ये संधि है या समास, ये संधि है या समास। तो ये समास में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, किस में गिना जाता है, समास में। तो इसका समास क्या बनता है, विश्व में है जो मित्र, विश्व में है जो मित्र उसे कहते हैं विश्वामित्र। तो समास में गिनते हैं, लेकिन संधि में इसमें दे दिया है तो कोई बात नहीं, इसका होगा संधि विच्छेद विश्व प्लस मित्र। क्या होगा, विश्व प्लस मित्र, ये इसका संधि विच्छेद सही है पहला वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संगम का सही संधि विच्छेद है। तो संगम का कौन सा संधि विच्छेद आना सही वाला देखना है। तो इसके लिए अनुस्वर वाला मैंने अभी बताया था, अनुस्वर चढ़ा लेता है तो उसका संधि विच्छेद करने पर अनुस्वर का क्या होता है, म। क्या होता है, म। तो देखिए कहीं दिख रहा है म, सम प्लस गम, क्या होगा, सम प्लस गम, ये होगा हलन लग जाएगा। इसमें हलंत नहीं लगा है तो ये गलत है। ये कन्फ्यूज करने वाले दे दिए कि इस तरह से हलंत नहीं देते, लेकिन हलंत आता है तो हलंत लगा है प्लस गम है तो कौन सा सही है, ये। संधि कौन सी हो जाएगी, ये व्यंजन। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।